नमस्ते दोस्तों। तो आइए देखते हैं कल मार्केट कहाँ जा सकता है। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इन दोनों में से एक सिनेरियो प्ले होना चाहिए। अगर देखेंगे तो ट्रम्प के टैरिफ के चलते मार्केट आज फिर से गैप डाउन खुला और किसी तरह इस लेवल को होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जो ये रैली आई है ना, ये कंपैरेटिवली स्ट्रॉन्ग है। और ये जो लेवल है, इस पे प्रॉपर तरीके से इसने रिजेक्शन भी ले लिया है। तो जब तक ये सारे लेवल प्लस अलोंग विद दैट जो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल था, जब तक इसको फिर से ब्रेक नीचे की तरफ नहीं करता है, तब तक कोई डरने की बात नहीं है। क्योंकि अगर ये रैली के भी मूवमेंट अगर आप देखेंगे तो इसका जो एक्चुअल बेस था जिससे बाइंग चालू हुई है, वो ये बेस है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे ना, ड्राइंग में हटा देता हूँ, आप कंपेयर करेंगे तो अभी भी बहुत रूम है निफ्टी के पास बिफोर इट गेट्स अगेन कन्वर्टेड इनटू अ डाउन लेग। बात करते हैं निफ्टी 500 के बारे में। तो निफ्टी 500 के साथ भी सेम सिनेरियो था। जैसे कि हमने ड्राइंग में बताया था कि ये एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न दिख रहा है और इसी फ्लैग के अंदर कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ एक पुल बैक मार रहा है। भले गैप डाउन खुल रहा है बट रेंज के अंदर ही है। तो अनटिल एंड अनलेस ये इसके लोअर लेवल को बहुत प्रोमिनेंटली ब्रेक कर दे, तब तक ये नीचे की ट्रेंड लाइन को टेस्ट करने नहीं आएगा। ऑल्सो इसमें भी सेम ही चीज है कि सिंस यहाँ ये लास्ट लेग यहाँ से चालू हुआ है, जो प्रीवियस लेग था ये यहाँ से चालू हुआ है, अभी भी निफ्टी 500 के पास भी बहुत बड़ा रूम है। जब ये टूटेगा और इसके बाद एक और लेग नीचे की तरफ मारेगा, तब मार्केट फिर से अपना ट्रेंड रिवर्स करेगा। इसलिए अभी डरने की कोई बात नहीं है। बात करते हैं स्मॉल कैप इंडेक्स की। स्मॉल कैप इंडेक्स आज कंपैरेटिवली ज्यादा पॉजिटिव था। जैसे कि हमने ये वैल्यू बनाई थी, ठीक है। ये क्या हुआ था, यहाँ पे पुल बैक लिया था मार्केट ने एक दिन का और फिर ऊपर की तरफ गया था। इसे मार्केट रिस्पेक्ट करता हुआ दिख रहा है और ये एक कंसोलिडेटिंग रेंज बन रही है। अब कंपैरेटिवली अगर देखा जाए तो स्मॉल कैप में अब स्ट्रेंथ आनी चालू हो गई है, ये यहाँ पे दिख रहा है। बात करते हैं मिड कैप इंडेक्स की। तो मिड कैप में भी स्ट्रेंथ जैसे कि हमने ड्राइंग बनाई थी, अगर आप देखेंगे, इसको साइड हटाओ, देखिए कैसे ये लेवल को मार्केट ने टेस्ट किया और यहीं पे होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी देखिए गैप डाउन खुलने के बाद जैसे ही गैप अप खुला, कैसे ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न को रिस्पेक्ट कर रहा है, प्लस ये जो फ्लैग था इसे ब्रेकआउट भी दे दिया है। तो आने वाले दिनों में अगर कल ये इस रेंज को भी तोड़ देता है तो बैंक निफ्टी एक नया लेग ऊपर की तरफ लगाता हुआ दिख सकता है। आईटी सेक्टर की बात करें, ट्रम्प के टैरिफ के चलते आईटी सेक्टर आज डायरेक्ट नीचे खुला और 4% नीचे गया। यही हम इतने दिनों से डिस्कस कर रहे हैं। अगर आपको देखना होगा, आप मेरी प्रीवियस वीडियोस जाके देखिए, मैंने पहले ही बोल दिया था ये लेवल सस्टेन अगर नहीं हुआ है तो आईटी सेक्टर इसके नीचे वाले सपोर्ट टेस्ट करने जरूर आएगा, क्योंकि वहीं कहीं से इसे डिमांड मिल सकती है। और वही हुआ, मार्केट इस लेवल पे अब आ चुका है। अब लेट्स सी यहाँ से डिमांड मिलती है कि नहीं, यहाँ पे रुक जाए तो शायद आईटी सेक्टर का भी भला हो जाए। बात करें ऑटो सेक्टर की, तो ऑटो सेक्टर भी वीक ही दिख रहा है। आज क्या किया है, जो नेकलाइन है इसके नीचे क्लोज कर दिया है। इसका मतलब ऑटो सेक्टर भी नीचे की तरफ एक लेग लगा सकता है। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर की बात करें तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग पॉकेट है मार्केट के अंदर और ये होल्ड कर रहा है अपना लेवल। तो इन दोनों में से एक सिनेरियो प्ले होता हुआ दिख सकता है। एफएमसीजी सेक्टर की बात करें तो एफएमसीजी सेक्टर देखेंगे तो बहुत बुरी तरह से टूट चुका है। कोई मूवमेंट आज के हिसाब से भी दिख नहीं रहा है जो ये बता दे कि बहुत ज्यादा बुलिश सेंटिमेंट आ चुका है। वेट कीजिए। मेटल सेक्टर की बात करें, मेटल सेक्टर अपने लेवल को होल्ड कर रहा है। इसके अलावा मेटल सेक्टर में भी कोई खास सेलिंग तो दिख नहीं रही है। फार्मा सेक्टर की बात करें, फार्मा सेक्टर डायरेक्टली गैप अप खुला। मानना ये था कि ट्रम्प के सब बोलने के चक्कर में फार्मा सेक्टर को फायदा हो सकता है, इस चक्कर में ये ऊपर खुला, विच इज अ गुड साइन। क्योंकि अगर ये चीज होती है तो फार्मा सेक्टर भी वन ऑफ द
सेक्टर्स में आ जाएगी जिसमें स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ऑन दी अपसाइड देखा जा सकता है। रियल्टी सेक्टर की बात करें तो रियल्टी सेक्टर भी आफ्टर सच अ फॉल एंड विदाउट एनी न्यूज, विदाउट एनी पॉजिटिव रिजल्ट्स, वी शेप रिकवरी तो देगा नहीं। अब बात करते हैं एडवांस डिक्लाइन रेशियो की। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी 50 की। ग्रीन एंड शेड्स ऑफ ग्रीन रिप्रेजेंट बुलिशनेस, ग्रे रिप्रेजेंट्स न्यूट्रल, रेड एंड शेड्स ऑफ रेड रिप्रेजेंट बेरिशनेस। निफ्टी 50 के लिए न्यूट्रल दिखने लग रहा है, ना ज्यादा बुलिश ना बेरिश। निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक बुलिश टू न्यूट्रल दिख रहा है। मिड कैप 100 की बात करें तो मिड कैप 100 भी बुलिश से न्यूट्रल दिख रहा है। एंड स्मॉल कैप 100 की बात करें तो स्मॉल कैप 100 भी बुलिश टू न्यूट्रल दिख रहा है। इसका मतलब आने वाले दिनों में एक और अपर लेग होने के चांसेस ज्यादा है एज कंपेयर टू एक डाउन लेग के, कि कहीं ना कहीं मोमेंटम बुल्स के तरफ शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। अब फाइनली हम बात करते हैं यूएस मार्केट के बारे में। तो यूएस मार्केट को जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, अभी मार्केट चल रहा है। अगर आप नोटिस करेंगे तो हुआ क्या है, मैंने आपको पहले ही बोला था, ये हवा में लेवल में जब तक या तो इस प्रीवियस सपोर्ट जो रेजिस्टेंस बन चुका है इसके ऊपर रीटेस्ट करके ऊपर जा सकता है, या तो उसके पास दूसरा तरीका ये है कि वो नीचे ये लेवल को टेस्ट करे। और हो यही रहा है, इस लेवल को टेस्ट करना है। इसे बाइंग दिख रही है। अगर आज की कैंडल स्ट्रांगली क्लोज करती है तो आने वाले दिनों में, सिंस अब ये एक अच्छे डिमांड जोन पे दिख रहा है, S&P 500 एक अपर लेग लगा सकता है। बात करते हैं यूएसडी आईएनआर की। यूएसडी आईएनआर जैसे कि हमने बोला था वीक होते हुए दिख रहा है, क्लियरली 85 के लेवल तक आ सकता है। होगा यही कि ये हवा में कहीं भी ऐसे रिवर्स नहीं होने वाला है, उसे जोन चाहिए, वो जोन नीचे है। तो अभी आने वाले दिनों में ₹1 के आसपास का और फॉल हमें यूएसडी आईएनआर में दिख सकता है अंटिल दिस लेवल। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।